तुम सवाल करोगे, सवालों के घेरे में हमें खड़ा करोगे तो हम छापे मारेंगे, तुम्हारे घर पर मारेंगे, तुम्हारे दफ्तर पर मारेंगे, तुम्हें जहां से पैसा आता है उन पैसा देने वालों की भी नकेल कस देंगे, क्योंकि सरकार हमारी है, एजेंसियां हमारी हैं। इस देश के भीतर में कानून का राज हमारे कहने से चलेगा, कानून को हमारे हिसाब से चलना होगा। शायद इसीलिए तुम्हें डरना चाहिए, लेकिन नहीं डरोगे तो फिर हम तुम्हारी गर्दन दबा देंगे। और दूसरी तरफ अगर आंदोलन करने सड़क पर उतरोगे, हमारी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरकर संघर्ष का ऐलान करोगे, तो हम तुम्हारे खिलाफ प्रचार करना शुरू करेंगे, प्रोपेगेंडा के जरिए तुम्हें बदनाम कर देंगे। एक तरफ मीडिया है, दूसरी तरफ किसान है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच आज ठप होती संसद है। इस देश के भीतर में फोन टैप होते सरकार के औजार हैं। इस देश के भीतर में जासूसी करती सरकार है। इस देश के भीतर में डिरेल्ड होती अर्थव्यवस्था है। इस देश के भीतर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बचा हुआ जब नजर ना आ रहा हो, ऐसे मौके पर जब मीडिया पर छापे पड़े और किसानों को बार बार रोका जाए कि वह संघर्ष ना करें, आंदोलन ना करें, तो आज पहली बार दो तस्वीर बिल्कुल नई नजर आई। जिन मीडिया हाउसेस पे छापे पड़े, वह मीडिया हाउस छाती तान कर खड़े हो गए। एक ने कहा, मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं भास्कर हूं और भास्कर में चलेगी पाठकों की मर्जी, यानी सत्ता या सरकार की मर्जी नहीं चलेगी। दूसरी तरफ एक न्यूज चैनल जो क्षेत्रीय न्यूज चैनल है, उत्तर प्रदेश का न्यूज चैनल है, उसके यहां जब छापे पड़े तो उसके स्क्रीन पर रेंगने लगा, तुम कुछ भी करो लेकिन हम सच कहेंगे। जी, भारत समाचार का यह टैगलाइन हो गई और एक झटके में इस देश के भीतर में ठप होती संसद से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर किसानों की संसद सज गई। उस संसद के भीतर कुछ सवाल उठने लगे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा, जो संसद इस देश में लोकतंत्र का मंदिर है, अगर वहां पर इस देश के लोकतंत्र का गला घोंटा जाएगा तो किसान इस देश में संसद भी चला सकता है। यह एक सियासी लड़ाई नहीं है, बल्कि इस देश के भीतर में संघर्ष की एक ऐसी अंगड़ाई लेती लड़ाई शुरू हो चली है जिसमें पहली बार सरकार पूरी दबिश के साथ उतर चुकी है। दूसरी तरफ जिन पर दबिश की जा रही है वह भी कह रहे हैं हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। तो आज बात कहां से शुरू की जाए? संसद फेल हो चुकी है, मीडिया पर नकेल कसी जा रही है, किसानों को खेती से बेदखल करने वाले कानूनों को ना बदलने का नारा सरकार बार बार लगा रही है, नौकरशाही रेंगने लगी है, न्यायपालिका सत्ता के इशारे का इंतजार करने लगी है, और सत्ता इन सब के बीच क्या वाकई असहज हो चली है? क्योंकि आज जिस तरीके से न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और भोपाल में भी जिस तरीके से छापे पड़े, और छापे भी उन मीडिया चैनल के पत्रकारों पर भी पड़े जिनकी अपनी हैसियत शायद इस देश के भीतर में किसी भी सामान्य नागरिक की तरह है। किसी तरीके से वो पैसा जोड़कर चैनल चलाते हैं, लेकिन सच बोलने निकल जाते हैं तो सरकार असहज हो जाती है। सरकार को यह कतई बर्दाश्त नहीं है कि संसद के भीतर जब उसने कह दिया कि लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, तो फिर आप प्रूफ जुगाड़ना शुरू कर दीजिए कि इस देश में मौतें जो हो रही थी वो ऑक्सीजन की कमी से ही हो रही थी। जब सरकार ने कह दिया कोई भी मौत ऐसी नहीं हुई जिस मौत के बाद उसे गंगा में तैरते हुए शवों को देखना पड़ा, या फिर बालू और रेत में ढके हुए किस तरीके से कब्रिस्तान की परिस्थितियां निकल कर आ गई, लेकिन जब मीडिया उसे भी प्रूफ के तौर पर लाकर दिखा दे कि सरकार झूठ बोल रही है। इतना ही नहीं, हर उस मुद्दे, हर उस इशू को लेकर जहां पर सरकार को कटघरे में खड़ा करती हुई मीडिया नजर आई, शायद सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाई। हमें लगता है कि आज एक ऐसा मौका है जिसमें समझने की जरूरत है, अगर इस देश के भीतर में किसान आंदोलन वाकई विस्तार पा गया, और आज तो जंतर मंतर पर उसकी संसद सजी, जिसमें औपचारिक तौर पर उसने 3 स्पीकर और 3 डिप्टी स्पीकर भी चुने। उन्होंने यह भी बताया कि 90 मिनट के भीतर में वह बताएंगे कि किस तरीके से कानून जो है किसानों के खिलाफ है, और कानून के पन्नों को जब आप पलटिएगा तो बहुत साफ तौर पर 2 लकीर आपको बहुत तीखी नजर आएगी। एक, इस देश के भीतर में कॉर्पोरेट्स जमाखोरी
कर सकते हैं, इसकी इजाजत इसी कानून में है। इस कानून में इस बात को दर्ज किया गया है कि कॉरपोरेट और पैसे वाला जैसे चाहे इस देश में जिस वस्तु की चाहे उसी की खेती करवाएगा, बाकी खेती नहीं होगी। इस संसद के भीतर जो किसान संसद जंतर मंतर पर सजी और जो मीडिया के भीतर से आवाज आई, हमें लगता है दोनों परिस्थितियों को एक साथ मिलाने से पहले जरा यह समझ लीजिए आखिर क्यों यह सरकार प्रोपेगेंडा को करती है, आखिर क्यों यह सरकार छापे डालती है और कितनी बड़ी तादाद में छापे और प्रोपेगेंडा का असर इस देश के भीतर में आंदोलन, संघर्ष, अपने हक की लड़ाई और इन सब के बीच मीडिया की स्वतंत्रता और उसकी अभिव्यक्ति को दबाने के लिए की जाती है। यह पहला मौका है इस देश के भीतर में, अभी इस देश में घोषित इमरजेंसी लगी नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां आपको संविधान नजर नहीं आएगा। इस देश का सच यह है कि मोदी सत्ता जब से इस देश में सरकार बनाकर आई है, उसने इस देश के भीतर में छापों को एक बेहतरीन हथियार बनाया है। आईटी और ईडी, इनकम टैक्स और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट सुपर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं सरकार की, और खास तौर से दो मामले आज भी जो छापे मारे गए वो दो ही मामलों को लेकर मारे गए। एक तरफ पीएमएलए था, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी आप पैसा छुपा रहे हैं, ब्लैक मनी को छुपा रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, ये सारे आरोप लगाते हुए अधिकारी इन दोनों जगहों पर पहुंचे। और एक था फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि फेमा कहते हैं, उसके जरिए कुछ ऐसे लोगों की यहां छापे मारने की परिस्थितियां जो की गई वो प्रमोटर्स के घर में थी, जो कि प्रमोटर्स भास्कर ग्रुप के हैं। भास्कर देश का एक बड़ा अखबार का ग्रुप है जो सिर्फ एक दो राज्य नहीं, दर्जन भर राज्यों में अपने अखबार, अपनी पब्लिकेशन को निकालता है। तो जाहिर है सरकार को यह बात रास नहीं आ रही है कि कोई उनकी नीतियों को लेकर, कोई उनके झूठ को लेकर, कोई उनके जन विरोधी पॉलिसीज को लेकर, कोई उनकी उस सोच को लेकर सवाल खड़ा कर दे जो सोच जनता के खिलाफ जा रही है। मीडिया का काम जनता को आवाज देना है, जनता की आवाज बनना है, लेकिन क्या उसे भी बदलने की तैयारी है? तो आइए जरा आज सरकार के पन्नों को खोल कर देखें। आईटी और ईडी ने इस दौर में जो कुछ किया, जिस रूप में किया, मोदी सरकार आने के बाद 2014 के बाद से जो रफ्तार इस देश में आईटी और ईडी के रेड की हुई है, यानी छापे जो मारे गए, वो आंकड़े बेहद गंभीर हैं। सवाल यह है कि क्या उससे पहले ऐसा नहीं होता था? यकीनन होता था, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं होता था। आप कल्पना कर सकते हैं इस देश के भीतर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो कि आज भास्कर ग्रुप के दरवाजे पर पहुंची, उसके दफ्तर में पहुंची, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के दफ्तरों में, वहां पर जो प्रोमोटर्स हैं उनके यहां और मालिकाओं के यहां जो पहुंची, उसमें उनके जहन में फेमा ही था, उनके जहन में पीएमएलए ही था। और ईडी ने इससे पहले और अभी जितनी रेड मारी, हमें लगता है यह समझना होगा, मनमोहन सिंह के 5 साल के काल में, यानी 2009 से 2014 तक कुल मिला के 429 रेड इस देश में ईडी ने की, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की। लेकिन मोदी काल में कितने गुना ज्यादा बढ़ गई, इसका अंदाजा इससे लगा लीजिए कि अगर मनमोहन सिंह के दौर में 429 ईडी रेड 5 साल में हुई, तो मोदी काल में 5 साल में 2014 से 2019 तक के बीच में 2022 रेड पड़ी। यानी यह कल्पना के परे है कि एक साथ 5 गुना से ज्यादा तेजी इस दौर में रेड में आ गई। और 2018-19 में सबसे ज्यादा एक साल में रेड 670 रेड ईडी ने मारी है। सवाल यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो रेड मार रहा है इस देश के भीतर में, उसकी सफलता कितनी है यह भी समझने की जरूरत है। मोदी काल में जांच शुरू की थी उसने 1003 मामलों को लेकर, लेकिन कितने लोग दोषी पाए गए? सिर्फ 9 केसेस में 9 लोग दोषी पाए गए। यानी इतनी बड़ी तादाद जो रेड की गई वो सिर्फ डराने के लिए थी, वो सिर्फ इस बात का अंदेशा था कि सरकार के खिलाफ जाओगे तो रेड मार देंगे, या फिर कुछ दबिश इस तरीके की थी कि सरकार के अनुकूल आप हो जाइए। दूसरा डिपार्टमेंट आईटी का है। आईटी का डिपार्टमेंट भी आज भास्कर के दरवाजे पर भी पहुंचा और भारत समाचार न्यूज चैनल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का है जो निकलता है लखनऊ से, वहां भी पहुंचा।
और आईटी के अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल था मनी लॉन्ड्रिंग का, ब्लैक मनी का। उसके मद्देनजर और ये सवाल आता है आईटी ने इस दौर में कितनी रेड मारी है इस देश के भीतर में, हमें लगता है यह भी समझने की जरूरत है। मनमोहन सिंह के 5 साल के दौर में 2645 रेड 5 साल में मारी गई। मोदी काल में यह बढ़कर 3709 हो गई। यानी इस दौर में बढ़ोतरी लगभग 1064 रेड बढ़ गए मोदी काल में मनमोहन सिंह के काल की तुलना में। और इस रेड का सच यह है कि 2018-19 में सबसे ज्यादा 983 रेड मारे गए आईटी के जरिए, जब इलेक्शन प्रोसेस इस देश में था, यानी लोकसभा चुनाव की तरफ जा रहे थे। तो ध्यान दीजिए, लोकसभा चुनाव वाले साल में 2018-19 में इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा आईटी और ईडी के रेड हुए।